जनवरी भारत बंद में एनआरसी के लिए बहुत सारा सहयोग किया था, इसके लिए उनका धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्सुर अख़ाका ज़ालिमन औ मज़लूमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। बोल 85, बोल 85, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत में ये मंच मौलाना महमूद मदनी साहब की फिक्रों पर देश भर में लग रहे हैं। हम इसकी दिल से कदर करते हैं, इज्जत करते हैं और ये तमन्ना रखते हैं कि हमारे हर छोटे से छोटे देहात में, हमारे हर महल्ले में, हर गांव में ऐसे मंचों की जरूरत है जहां मूल निवासी मिलकर साथ बैठे, जहां सारे धर्म के लोग अपनी ओरिजिनलिटी को बचाने के लिए, अपनी बेसिक आधार को अपने आप में जिंदा रखने के लिए किसी के कहने से हम कुछ हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हमारी अपनी जो पहचान है, उस पहचान को खत्म करने के लिए बहुत सारी साजिशें चल रही हैं और मुसलमान इस देश में जो कीमत चुका रहा है उसकी बहुत बड़ी वजह, बल्कि मैं कहूं सबसे बड़ी वजह, और अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़े अपने ठेकेदार कहे जाने वाले, अपने समाज के संगठन के ठेकेदार कहे जाने वाले, उनकी जबान से ये बात आ भी गई, कहने लगे कि हमें मुसलमानों से परेशानी नहीं है, बस ये अपनी जो स्पेशलिटी है इसको खत्म कर दें। ये जो अपनी खुसूसियत रखते हैं कि ये हर एक में जाकर भी अलग दिखते हैं, ये अपनी इस पहचान को खत्म कर दे तो हमें इनसे कोई परेशानी नहीं। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि आप मूल निवासी हैं, आपकी जो असली पहचान है उस पहचान को आप बाकी रखेंगे तो आप कामयाब, और उसी की जंग लड़ी जा रही है। यहां जो विषय दिए गए हैं, जातिगत जनगणना, पहचान बाकी रखने के लिए आपकी अपनी पहचान क्या है, आप भारत में कब से रह रहे हो, किसको पूछ रहे थे, किस तरीके से आप कार्य कर रहे थे, किस जगह पर आप रह रहे थे, आपकी अपनी पहचान को खत्म किया जा रहा है। इसीलिए जातिगत जनगणना की आवाज उठाई जा रही है। हमारे माननीय अभी जो पहले आए वो कह भी रहे थे कि बीजेपी ने ईवीएम का दुरुपयोग किया। साहब, शिकायत तो हमें कांग्रेस से भी है, क्योंकि ईवीएम शुरू तो कांग्रेस ने किया। हाँ, ईवीएम शुरू तो कांग्रेस ने किया, शिकायत तो हमें कांग्रेस से भी है। ठीक है, सिर्फ एक मंच से एक बात पार्टियों के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी खुदा नहीं हो सकती, कोई भी पार्टी ईश्वर का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकती। ये लोगों की गलतफहमी है कि हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है, हम जो चाहेंगे वो होगा। 3 साल पहले बहुत कोशिश करी एनआरसी को लागू करने की, सीएए को लागू करने की, कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि लाखों लोगों ने जो है अपनी जान से हाथ धोए हैं कोरोना काल में। अरे हुआ कि नहीं हुआ? उस कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन उसके आगे कोई नहीं बढ़ सकता। ठीक है, एक वक्त में कांग्रेस भी अपने उरूज पर थी, अपनी जो है शबाब पर थी, और हर तरीके की फैसिलिटी और हर तरीके की उसके लिए ताकतें मुहैया थी। इस वक्त बीजेपी है, आइंदा कल कोई और होगी। ये असल मुद्दा नहीं है। असल मुद्दा यह है कि आप अपनी पहचान के साथ इस देश के मूल निवासी बनकर अपनी मर्यादा के अंदर अपने अपने जो अधिकार हैं उस पर आप रहो, उस पर जड़े रहो, उस पर चलते रहो। ये आपके लिए असल जरूरी है। लोग तो बहकाने वाले, भड़काने वाले, पीछे चलाने वाले, भी हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी की दम नहीं है कि हमारे आगे आकर खड़ा हो जाए।
हम ही हैं जो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, हम ही हैं जो आपस में एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते रहते हैं। आजादी के बाद से अब तक जितने दंगे हुए उसमें 85% मुसलमानों का नुकसान हुआ। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो है अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। बहरहाल हमारे माननीय मेहमान, हमारे जो वाहन में श्राम जी बड़े दूर से सफर करके हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, मैं शहर सागर की तरफ से, शहर सागर के तमाम मूल निवासियों की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपने सर की बातों को बहुत ध्यान से, तवज्जो से सुनेंगे और उसको अमल की जिंदगी, यानी हम उसको एक्सेप्ट करके अपनाने की कोशिश करेंगे। सुनकर उड़ा देना ये कोई कमाल नहीं है। आपने अपना वक्त दिया, आए बैठे, वक्त दिया, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, मैनेजमेंट ने जो है तैयारियां की और हम चले गए, यहाँ से कुछ सबक लेकर नहीं गए या हमारे अपने अंदर कोई तब्दीली नहीं आई तो हमारे इस प्रोग्राम को जो है सफल नहीं बनाया हमने। ये ठीक है, थोड़े से मुट्ठी भर लोग दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से हर एक अपने घर का जिम्मेदार है, अपने परिवार का जिम्मेदार है। मैं नहीं कहता कि आप पूरे महल्ले की जिम्मेदारी लो, लेकिन हम सिर्फ अपने घर की, अपने परिवार की जिम्मेदारी ले लें कि हम इस संगठन को मजबूत करेंगे, इस सोच को मजबूत करेंगे और इस सोच के साथ वापस अपने घरों जाकर अपने घर में, अपने परिवार में इस काम को चलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अबरार मुफ्ती साहब।